ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिरूपासे तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमप्राचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। एकदम सरल में सरल बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम सरल। इससे सरल कोई बात जगत में हो ही नहीं सकती। बस इतनी बात है, अपनी लगे सम्यक्त सम्मुख हो जाता है। निश्चयभाषी को, व्यवहाराभाषी को, अव्यवभाषी को यह बात अपनी नहीं लगती है, इसलिए वो ध्यान नहीं देता है। अपनी लगे तो ध्यान दे, अपनी लगे तो सम्यक्त सम्मुख हो जाता है। फिर तो ध्यान से विचार करने लग जाता है ना। ज्ञान में विचार चाहिए, इन बातों का विचार ही नहीं करे तो आगे क्या होए। विचार करेगा, उसको श्रद्धा भी होगी, वो स्वतंत्र पर्याय इस जन्म में हो, 10 जन्म बाद हो, लेकिन विचार तो करना शुरू करें। 3 लोक 3 काल में दूसरा इलाज नहीं है जीव के सुखी होने का। अटकते हुए या मोह के अंधकार में एकदम सरल बात है। अपनी को सिर्फ आत्मा मानना है, कितनी सरल है। देखो बहुत सरल। अभी पहला शब्द यही निकला था, सरल है ये। सरल इससे सरल कोई चीज हो ही नहीं सकती। सरल है, स्वाधीन है, तत्काल अद्भुत आनंद का भोग है। तेल में लग गया जी। मोह स्वयंभू रमण समुद्र जितना बड़ा है, दर्शन मोह होने के बाद भी चारित्र मोह स्वयंभू रमण समुद्र कहते हैं। चारित्र मोह श्रीमद् राजचंद्र में लिखा, मोह स्वयंभू रमण समुद्र तरी जो प्रकटाऊं केवल ज्ञान स्वरूप भाव जो अपूर्व उसे ऐसा कब आएगा। जब ज्ञान में स्वभाव है तो केवल ज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए। अपूर्व अवसर ऐसा मेरे को कब किस दिन आएगा। ज्ञानी होने के बाद की बातें हैं, तो परिणति में तो है ही राग देश कषाय सब। उसको रास्ता नहीं मालूम है, कहाँ किधर जाए। रास्ता जिनवानी में जिनेंद्र देव देते हैं, और उसकी रुचि नहीं होने से ध्यान नहीं दे पाता है। वो करे क्या। प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से उसको यहीं का सब दिखता है। कई तरह की समस्या है, कुटुंब परिवार में कोई एक तो है नहीं। समस्याओं से जूझ रहा है जो अंदर ही अंदर, और जूझती इतनी उम्र पूरी होने आ जाती है। अब क्या करें, फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, ऐसा चल रहा अनादिकाल से। वास्तव में समस्या नाम की कोई चीज है ही नहीं, लेकिन समस्या मान रखना। मान्यता का नाम ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, और ये मान्यता तोड़ने में अनंत पुरुषार्थ है जीव को। सरल इसलिए है कि उसकी बात है, उसके ज्ञान की ताकत है। सरल तो बहुत है। अब वो व्यवहार से समझाते हैं तो व्यवहार में जीव समझ उपादेय मान लेता है, बस इतनी सी भूल है।
व्यवहार में डूब जाता है। अब कल विधान हुआ, अब डूब गए कि नहीं डूब गए, टाइम का भी ध्यान नहीं कि भी क्या लोगों को क्या होएगा, बस करे जाओ, जो सब बढ़ाए जाओ। अरे जरा देखो तो सही, टाइम तो देखो, मौका मिल गया पूछो क्यों, कौन सुने, नहीं तो याद है तो भजन, याद है तो कोई को सुनाया तो पड़े ना, क्या करें। कभी भी जिनवानी के पास आओगे तो ये बात सुनने को मिलेगी ही, नहीं तो आया ही नहीं, या वक्ता पागल है, उसको भी मालूम है कुछ भी। क्या बात, वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है, निश्चय का मतलब वास्तव में अनादि से ये स्वरूप है और अनंत काल तक यही रहेगा, सिद्धालय में भी। राजकुमार कैसा स्वरूप है, चैतन्य संपन्न वेदानी एक शुद्ध अनंत गुणों का धारी, ऐसा मेरा स्वरूप। ऐसा है, लगता है ऐसा, ये लगा जब तो बैठा है, यहाँ तो बैठते ही नहीं अभी यहाँ पे दे तो लगता है, यहाँ पे दे तो लगता है, तो देखो बैठा है ना, अब बोल भी दिया उसने, यहाँ पे दे तो लगता है, बाहर गए नहीं ऐसा नहीं है, सोचना चालू हो गया, बाहर जाए ना तो भी उसका बहुत फर्क पड़ जाएगा, दुकानदारी में फर्क पड़ जाएगा, सब तरह से फर्क पड़ जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा एकदम। खाली सुनने की इतनी ताकत है, मानने की ताकत तो बहुत बड़ी है, सुनने तो सही है। ये भ्रम हो गया कि आत्मानुभूति के पहले जिनवानी मान लेगी कि मैं समझ गया हूं, ये जीव को बहुत बड़ा भ्रम है अंदर, वो निकालने के लिए कहते हैं निर्णय हो गया। हाँ, ऐसा ही होता है ना, अनादि के संस्कार है और रुचि है, बिल्कुल निर्णय हो चुका, लेकिन यहाँ से बाहर निकले फिर क्या है? तो वो निर्णय नहीं कहते हैं उसको। तो निर्णय कहाँ है? अभी बोले ना, अभी आप बोले कि निर्णय हो चुका, करना नहीं होना चाहिए, तो परिणत तो हो चुका ही नहीं है वो। कोई बात नहीं। एक समय में जो निर्णय हुआ कि मैं चेतन में जड़ में हूं, बस वो अनंत काल तक के लिए पार हो गया। निर्णय का मतलब जिनवानी सबूत मानते ना, जो निर्णय होने का मतलब कि अनादि से नहीं चखा ऐसा शांति का स्वभाव का नशा, खुमारी चढ़ना चाहिए, और एक समय भी छोड़ी तो अनंत काल में उतरेगी खुमारी। आत्म बहुत अच्छी लगती है, अरे लगती अच्छी है, और बात व्यवहार से कहे भले लगना भी चाहिए, लेकिन जिनवानी भरोसा नहीं करते। आत्म अनुभव रस के रसिया, उतरे न कबहू खुमारी। एक क्षण भी आत्मा का अनुभव हुआ जीव को, उसका रस, अनंत गुणों का स्वाद, अद्भुत अमृत रस का भोग हो गया जीव को चालू, वो खुमारी चढ़ गई उसको, वो खुमारी उतरेगी नहीं, अनंत काल में उतरेगी, सिद्धालय तक भी वही चलेगी, उसी में डूबेगा जीव। खुमारी है, जैसे मोहन की खुमारी कैसे चल रही है अनादिकाल से। देखो पढ़ते हैं, ये एकदम निश्चय से जीव का स्वरूप क्या है, इसको सुनने के बाद विचार करने के लिए कह रहे हैं। खाली सुन के यहीं छोड़ दो तो नहीं, क्योंकि विचार तो पाम, विचार करेगा उसको अद्भुत आत्मा अपना चैतन्य देव पा जाएगा, जो अंदर ही अंदर तृप्ति शुरू हो जाएगी, शांति शुरू हो जाएगी, आनंद भोगने लग जाएगा। ये देखो पढ़ो, क्या कराना चाहते हैं। आत्मा
जो जीव खुद है एक रूप है, निगोज से लगा के सिद्ध तक अनादि अनंत परिपूर्ण अनंत गुणों का समुद्र अनादि से अनंत काल तक ऐसा का ऐसा ही है। जैसे सिद्धालय में है ऐसे अनादि से सिद्ध शरीर ही है जीव। ऐसा एक रूप का श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वो भी 3 भेद कर दिए हैं क्योंकि उसमें क्रम पड़ता है, इसलिए 3 भेद करना पड़े पर्याय अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा से कोई भेद नहीं है भाई, इतने में खुमारी चालू हो जाएगी जीव। विकल्प में भी लेगा ना थोड़ा तो भी दूसरी बार बैठ गया तो इसका मतलब है कि समझ रहा है। तीसरी बार बैठ गया तो और समझ रहा है, चौथी बार पर अनुभूति होने पर ही पक्का जिनवाणी मानेगी। ये शर्त कठिन है, लेकिन इस शर्त के सिवाय ठगा जाएगा जाने तो। प्रदीप भैया का दोस्त था गोविंद, अन्यमति था, दोस्ती के साथ यहाँ पाठशाला में आने लग गया तो दिगंबर लड़की से ही शादी हुई इसकी। वो के सब सरल है, पर ये अनुभूति की शर्त बहुत कठिन है, क्योंकि खूब कोशिश करके देख ली अंदर उस अनुभूति होती नहीं है। कि है तो सरल पर है बहुत कठिन। तो सरल है कि कठिन है? जो काम अनादिकाल से नहीं हुआ उस अपेक्षा से कठिन कहा है व्यवहार से। सरल इसलिए कहा है कि बिल्कुल स्वाधीन बात है। तो आत्मा को एक रूप से ध्यान करना पहली बात है। ये इसी का नाम सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की शुरुआत है। देह में आत्मा है जीव। एक रूप का मतलब निगोद में रहो कि सिद्ध में रहो, आत्मा तीनों काल एक रूप है। यही पुरुषार्थ है, यही बहुत पुरुषार्थ है। श्रद्धान करने का सीधा अर्थ है कि आत्मानुभूति करके मंजूर करना। खाली सुनने से संतुष्ट नहीं हो जाना, सुनने से भी नहीं हो जाना। यह शर्त बहुत कठिन तो है, लेकिन नहीं तो डूब जाएगा जीवन। क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसी कषाय है ये। मान ही सबसे बड़ा दुश्मन है। मायाचारी है, लोभ है, ये बड़े बड़े अजगर हैं जो परिणति में चलते हैं। ज्ञानी के भी चलते हैं, लेकिन उसको कला याद हुई उससे निपटने की, अर्थात तैरने की। इसलिए कहते हैं कि आत्मा को, कि आत्मा की क्यों बात करते हैं? तो काय की बात करें? पुद्गल की, इसमें सुख है ही नहीं। बाहर में करने की, जो कर सकता ही नहीं है जीव, मानता है, बस इतनी बात है। भीष्म पितामह कथा सुनी होगी। गुरु थे, लेकिन अर्जुन ने तीर लगा करके और तीर की सैया पे सुला दिया गुरु को। क्या किस्सा है? कोई को याद होएगा? बनी हुई घटना है ये तो। अब इसका पूर्व जन्म से शुरुआत होती है, पूर्व जन्म के बिना तो बात चलती नहीं है। क्या किस्सा है? लगभग 100 भाव पहले। कितने भाव पहले? लगभग 100 भाव। 100 भाव पहले का किया हुआ अपराध उदय में आ सकता है कि नहीं?
अरे बराबर बोलने में बहुत ताकत है। और जो उसकी बुद्धि में सोचने पर मेरे क्या करा, मेरे को काय के लिए, अरे भाई 100 भाव पहले का अपराध किया हुआ, क्या अपराध किया? एक किसान था, वो जा रहा था, रास्ते में सर्प दिखा तो डंडी से पकड़ के सर्प को ऐसे दूर फेंक दिया। वो सर्प झाड़ियों में जाके गिरा और सारे कांटे उसके अंदर चुभ गए। सारी झाड़ियों के कांटे जो रहते ना झाड़ियों में, हाँ वो छूट गए। और कौन सा शरीर था? सर्प का। सर्प जीव है कि नहीं? संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। असंगी को तो बेचारे को कुछ होश नहीं है, तो संगी होता है उसको तो मालूम पड़ जाता है कि ऐसा हुआ। अब किसने किया है ये उसको पता नहीं है, लेकिन किया तो है ना किसी ने ना भाव किया है, बाकी तो क्या करें फिर। वो जो सर्प था वो तो अर्जुन बना है? जो सर्प का जीव था ना वो अर्जुन बन गया। अर्जुन बन गया। वो जो किसान था वो विष्णु पितामह बन गया। कितने साल बाद? 100 भाव। साल की बात नहीं है, 100 भाव पहले जो किया उसने, जबकि अभिप्राय नहीं था लेकिन फेंक दिया उसको। संगी पंचेंद्रीय सर्प है, उसको तकलीफ हुई ना। 100 भाव बाद उधर माया आ सकता है कि नहीं? जब जिमानी के पास आओगे और जीव का ये प्रश्न होगा कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों ऐसा आया, तब जिमानी उसका समाधान करेगी कि भाई वो तो जिनराज ही कर सकते हैं दिव्यधनी में, या गंधर्व देव करेंगे, और उनकी ताकत नहीं थी। ज्ञान इतना उनका निर्मल हो गया है कि उनको ये दिखने लग जाता है। अरे इस भाव में निर्दोष हो, हाँ, लेकिन फिर भी उदय आता है। इसलिए आया कि उसको तकलीफ हुई ना, और वो गुरु बन गए हैं और वो उदय आ गया, तो उनको गुरु को पक्ष रहा दुर्योधन का। यही गलती हो गई उनकी, अन्याय का पक्ष क्यों किया, ये भी जीव को समझना चाहिए, जरूरी बात है। अन्याय हो रहा हो, अपने द्वारा नहीं हो रहा हो, दूसरा करता हो, लेकिन उसका पक्ष तो नहीं करना चाहिए ना। बेईमानी करता हो, ईमानदार रहना चाहिए उसको। बेईमानी करेगा दूसरों को तकलीफ होगी, उसका फिर पक्ष करो। तो वो भी दोषी बन जाता है पक्ष करता है, वो भी दोषी बन जाता है। पूरा त्वत्कारित अनुमोदना, बल्कि ज्यादा अनुमोदना जो है करने वाला तो वहीं भूल जाए, पर ये अनुमोदना करने वाला तो साथ में ले जाएगा। इसलिए जैन धर्म में कोई दर्शन करने भी आया हो तो बहुत अनुमोदना करना चाहिए उसकी। पूजन कर रहा हो तो जबरदस्त अनुमोदना, जनवाणी सुन रहा हो तो बहुत अनुमोदना। अरे हाँ तो करो कभी, बहुत अच्छा काम। इतना अनुमोदना भी करेगा ना तो उससे ज्यादा पुण्य बनता है उसको। और ज्ञानी हो जाए तो अनुमोदना होने पर भी तीरता है, उसके कोई फल नहीं चाहिए उसको। ज्ञानी को फल नहीं चाहिए, पर होए उधर रहते नहीं है। करेगा एक हाथ से, अनुमोदन करेगा 1000 हाथ से। हाँ, उसका ज्यादा होता है, सही बात है। गलत कार्य और अनुमोदना, उसमें अनुमोदना का बहुत कीमत है। आप मत पूजन करो, पूजन करने वाला है तो अनुमोदना तो करो उसकी कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 3 लोग के नाथ के दरबार में आ गए, पूजन रचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अनुमोदना करने में तकलीफ क्या जीव को? करोड़ रुपया खर्च कर दे, लेकिन दूसरे जीव की तारीफ करना अच्छी बात की, ये बहुत ताकत का काम है। इतना कषाय चक्र अंदर है कि सहन नहीं होता उसको। एक दूसरों की बढ़ती पर कभी मैं ईर्षा भाव धरूं, जुगल किशोर जी हुए ना, मेरी भावना लिखी इसमें। ये रोग हो गया जीव को, दूसरे की बढ़ोतरी देख नहीं सकता वो, और दूसरे की तारीफ करो ना अच्छे गुण की, वो बहुत कंजूस है जीव, खर्च करा लो कितना ही, तारीफ नहीं करेगा। बड़ा भारी दोष, घरवाली है, तारीफ तो करो, मैं काय वास्ते करूं, ऐसा नहीं होता है। ये उसको व्यवहार भी याद नहीं है,
निश्चय की बात तो बहुत आगे है। कोई भी जीव में कोई भी गुण देखो तो उसकी तारीफ तो करो, अनुमोदना तो करो, मत तारीफ करो, अनुमोदना करो, तो वही बात है। ये गुण कैसे पैदा हो जीव को कि आत्मा को अनादि से मुक्त, अनादि अनंत अकृत्रिम जब जानेगा, सुनेगा भी तो भी फर्क पड़ने लग जाएगा। सुनेगा तो मतलब हृदय में उतारेगा, सुनाने की बात नहीं है ये। अनुमोदन करेगा तो आत्मा को एक रूप श्रद्धान करेगा और आत्मा की बात सुनेगा। अनुमति में तो है नहीं, दिगंबर जैन धर्म से आए बात नहीं है, श्वेतांबर में ही नहीं है। और पंचम काल में महादुर्लभ है ये। बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा हो जाए, मंदिर आना, उनको मंदिर लाना भी बहुत ताकत का काम हो गया, बहुत कठिन हो गया। इसलिए श्रद्धान शब्द दे दिया है। किसका श्रद्धान? आत्मा का। तो जैसा अपनी आत्मा वैसी से भगवान के ऐसा सब जीव वैसी है। ऐसा करते से उसका दूसरे जीव से व्यवहार सुधर जाएगा। तब अनुमान में भी लेगा तो उसका व्यवहार सुधर गुजर रहेगा नहीं। वो भी आत्मा है, पशु है वो भी आत्मा है, हरी सब्जी है वो भी आत्मा है, जीव है। आजकल तो केमिकल से इंजेक्शन लगा देते हैं और एकदम जल्दी ज्यादा हो जाए, पर वो तो केमिकल का जहर है उसमें। कौन सुने, कौन सोचे ऐसा? कोमल साहब, जीव को ऐसी बुद्धि कैसे पैदा हो कि वो सच्चे देव शास्त्र रूप में समर्पित हो? वो तो बहुत अलौकिक बात है, लेकिन अनुमोदना तो करे कम से कम। तो आत्मा को क्या करे कि आत्मा की श्रद्धा कराना चाहते हैं और दूसरा कुछ काम नहीं है। जीव को अपनी आत्मा की श्रद्धा हुई कि सारे जगत की आत्मा की हो जाएगी, एकदम व्यवहार सुधर जाएगा जीव का। 16 कान भावना चालू हो जाएगी उसको। उसमें मुख्य वात्सल्य भावना है। जीव मात्र से वात्सल्य हो जाएगा, अपनी वजह से किसी को दुख नहीं हो। पंचम स्थान वाला अपने को गरीब कहता है भगवान के सामने। अच्छा करोड़पति हो तो क्या करे, वो भी बोलेगा भगवान के सामने, मैं गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। बोले कि नहीं बोले? आज पूजा करी होगी तो बोले कि नहीं बोले हैं? अरे कोई बोलता ही नहीं है। बुआ जी बोले कि नहीं है? पूजा करे कि नहीं करी? करी तो बोले होंगे। ऐसा तो होता ही नहीं। कितना ही अरबपति हो, खरबपति हो, ये भगवान के सामने बोलेगा ही मोह गरीब, क्योंकि 2 कषाय पंचम स्थान वाला बोलता है। 2 कषाय तो गई, 2 कषाय है। 2 कषाय कौन सी? जोर से बोलो, फिर से जोर से बोलो। कितनी समझदार है देखो, इतना याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत समझदार है, नीता कोई मामूली जीव नहीं है। उसके पिताजी से बहुत सीख गई हो। पंचम स्थान वाला अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान 2 कषाय की डिग्री वाला पाप पुण्य का भाव और पुण्य भाव भी है, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि मैं गरीब हूं, पूजन विधि जानू नहीं जानू आह्वान और विसर्जन हूं नहीं, क्षमा करो। भगवान से क्षमा मांगते हैं कि कोई अभिनय हो ही जाती है। भगवान की पंचम स्थान वाले कह रहे हैं, उसकी क्षमा मांगते हैं।
ताकि आगे मेरे से ये गलती नहीं हो, और हो रही है तब तक कितना विनम्र होना चाहिए। जिनराज की पूजा करते टाइम, दर्शन करते टाइम अति विनयवंत जीव का काम है। मानेगा कोई? उसमें उपगुण अंग की बात आती है। सेठ जी थे, मंदिर में छत्र 3 जो बनाते हैं वो हीरे के रत्नों का उसमें जड़ करके भारी कीमती बनाया। भगवान की भक्ति थी उनको। एक ब्रह्मचारी जी आए, उन्होंने देखा कि रत्न लेना है तो भेष बनाया ब्रह्मचारी का। ये तो सुने होगा ना सबने। क्या हुआ बताओ? मैडम बता दें। आप थोड़ा जोर से बोलो। ब्रह्मचारी का वेश करके वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं लिया कि मैं मंदिर में रुकूंगा। तो ब्रह्मचारी जी थे तुरंत करके क्या रुक जाइए, वो रुक गए। छत्र की चोरी करना थी, वो छत्र की चोरी करी। फिर किसी ने देखा तो उसने बोर्ड लगाया, और वो सेठ जी जो थे वो भी कही थे, वो बोर्ड लगाते लगाते वहाँ गया तो सेठ जी ने देखा किसी मार डालेंगे, उन्होंने कहा क्यों दौड़ गए उसके पीछे, उन्होंने छत्र की चोरी की। वो सेठ जी बोले कि नहीं ये तो मैंने मंगवाया। ये देखो इतना उपगुण रखना चाहिए ना। अपना साधर्म ही है और कोई भी हो गया तो उपगुण रख के उसको बचाना चाहिए। कितना सीखने की बात है। अगर उसको आप उजागर करते हो तो साधर्म कहाँ रहना आपने। इतना तो होना चाहिए जीव को आपस में कम से कम। वैसे तो जीव मात्र के प्रति वात्सल्य है, और साधर्म के प्रति तो जबरदस्त वात्सल्य जरूरी है, जिसके बिना 10 धर्म की शुरुआत ही नहीं होती है। उत्तम क्षमा मार्दो आदि तो रतन है, इसकी शुरुआत भी नहीं होगी अगर वात्सल्य नहीं है तो। किसी गजब का काम है। देखो फिर अकेले में उनसे कहा कि भाई तुमने जो ये भेष धारण क्यों किया? मैं तो चोर था, मेरे को तो छुड़ाना था इसलिए किया। आपने बचाया मेरे को तो पलट गया वो। हाँ यार गजब कर दिया। देखो मेरे चोरी करने के बाद भी इनने मेरे को बचा लिया। पक्का जीनी हो गया। फिर कितना जरूरी बात है। कहां से पैदा हुई? आत्मा शब्द सुनने से मात्र से जीव के अंदर में क्रांति पैदा होती है। असली तो शांति की क्रांति है, पर उसके पहले आत्मा को एक रूप श्रद्धान करना ये काम है। श्रद्धान करने का काम है ये बड़ा भारी जीव को, कि अपनी आत्मा को निगोर में हो कि सिद्ध में हो, जब देखो तब सर्वे जीवा सिद्ध समाना। ये मंत्र है, सर्वे जीवा सिद्ध समाना। ऐसी श्रद्धान करना अपनी आत्मा को भी और हर आत्मा को भी एक रूप ही जानना चाहिए। अपने ज्ञान को साफ करो। देह में जीव विराजता है और तीनों काल एक रूप विराजता है। ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। एक ही में विश्राम लेना चाहिए। आत्मा का श्रद्धान हुआ कि उसमें लीनता शुरू होती है जीव की। श्रद्धान करते से ही होती है, अर्थात विश्राम मिलता है जीव, अर्थात कर्ता बुद्धि गायब हो जाती है, अर्थात स्वतंत्र देखने लग जाता है जीव। यही मंत्र है, स्वतंत्रता ही मंत्र है बड़ा भारी, जो दीनेन्द्र देव कहते हैं। सारा जगत परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, वो तो छोड़ो, जीव ही उसकी पर्याय में भी स्वतंत्रता से उसकी पर्याय होती है। अज्ञान की हो, सम्यक ज्ञान की हो कि केवल ज्ञान की हो, उसमें विपरीत श्रद्धान की वजह से, विपरीत माने विषय कषाय में सुख है या एक परमाणु भी मेरा है, यही विपरीतता है। इस श्रद्धान से जीव के मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए चलता अनादिकाल से। अब क्या करें कि
कि आत्मा तीनों काल एक रूप है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। ये काम कह रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। उसमें निर्मल और समल विकल्प न करना चाहिए कि अभी तो पर्याय में अनंतानुबंधी गई है तो बाकी भी पर्याय में कषाय है, ये तो समल है, और जितनी शांति चल रही है एक धारा वो निर्मल है। ये सत्य बात है, लेकिन इसका विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका विकल्प का मतलब ही पुण्य पाप भाव है, पुण्य भाव है। ऐसा श्रद्धान करना चाहिए कि जो विकल्प एक भी हो रहा है, पर्याय में हो तो रहा है अपने पर्याय में, लेकिन वो भला है, हितकर है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है, ये श्रद्धान छोड़ देना। अनंत पुरुषार्थ है इसका। बोलना जितना सरल है, पुरुषार्थ समझने में अनंत है जीव का। इसी से सर्व सिद्धि है। अब करे क्या? सर्व सिद्धि मैंने ठेठ सिद्धालय तक पहुंच जाएगा जी। सम्यक दर्शन से लगा के केवल ज्ञान तक की सारी सिद्धि जीव के इसी से होती है। और दूसरा कोई उपाय? ये बात कठिन है कि और सरल करो, और सरल करो। भाई इससे सरल क्या करे? और दूसरा उपाय नहीं है। अपने परिणाम सुधारो। अपने परिणाम में जो गंदे परिणाम है तो उसका फल आपको लगेगा। मंदिर में आके मान कषाय साधना बंद कर दो। सबसे बड़ा शत्रु तो ये है, एक जगह तो छोड़ दो, पता ही नहीं लगेगा कहां जाएगा जीवन। श्रद्धा में तो ले कि मैं आत्मा हूं, तीनों काल हर जीव आत्मा है। मैं बड़ा, काय का बड़ा भाई? काय से बड़ा है? कौन जीव छोटा है? इसमें सर्व सिद्धि हो जाएगी जीव को। सर्व मैंने मोक्ष तक की गारंटी है। वो कोई सरल के दूसरा कोई उपाय तीन लोक तीन काल में नहीं है जीव के सुखी होने का, अनंत सुखी होने का, आकुलताओं से पार हो जाने का, निराकुलता का अमृत भोगने का। वो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। इसलिए जब आओगे तब आत्मा सुनने को मिलेगा बारंबार, तो जिनवानी आएगा। और खुद को विचार करना है। आत्मा को निर्मल और समल के विकल्प रहित, तो विकल्प रहित तो अनंत होते हैं, सिद्ध होते हैं कि वो होते नहीं। जीव मात्र अभी भी विकल्प रहित ही है। उसकी परिणति में है, उसके द्रव्य में बिल्कुल नहीं है। भाई ये द्रव्य दृष्टि प्रधान बात होगी। इसीलिए कुंकुंदाचार्य को याद करते हैं। सारे ग्रंथ जो हैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाने के लिए, पर से भिन्न है, स्व से एकत्व है। सारा द्वादशांग है इतने 84 पौड़ लिखे कुंकुंदाचार्य ने। प्रकरण माने भेद कर करके अभेद को समझाने के लिए। एक रूप विचार जानना चाहिए तो सम्यक ज्ञान है। श्रद्धान करता है तो सम्यक दर्शन हो गया जीव को। और एक रूप में ही स्थिर होना चाहिए। ये तीनों, उसका नाम सम्यक चारित्र है। श्रद्धा ज्ञान होना चाहिए, बस। किस और कोई रास्ता? यही मोक्ष का उपाय है। मोक्ष माने अनंत सुखी हो जाने का, अपनी परिणति में अनंत सुख हो जाने का यही उपाय है। रत्नत्रय तीन भेद कर दिए है तो एक समय में तीनों है। अब अनुभव की प्रशंसा करते हैं कि आत्मा का अनुभव हुआ, वो जीव बहुत प्रशंसनीय हो गया, भावी सिद्ध परमात्मा है। पर्याय में शक्ति में तो था ही अनादिकाल से। यह कल चलेगी बात। शुद्ध अनुभव की प्रशंसा पढ़ तो लो, एक बार पढ़ देना जरा।
उपाय हो, कोई भी नहीं है, एक ही उपाय है।